सो मोस्ट ऑफ द लोग ये पूछते हैं कि हफ्ते में 3 दिन ट्रेन करना चाहिए, 5 दिन ट्रेन करना चाहिए, 6 दिन ट्रेन करना चाहिए, या फिर हफ्ते में हर एक दिन ट्रेन करना चाहिए। एंड ऑनेस्टली वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या तो वो लोग बहुत ही कम कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये सीखना है कि ऐसी फिजिक को कैसे अचीव करें जो कि सिर्फ दिखने में फिट ना हो, एक्सप्लोजिव हो, स्पीड हो, उसमें स्ट्रेंथ हो और पावर हो, दिस इज द ट्रूथ। So first of all, let's define an athletic physique. What is an athletic physique? An athletic physique is not just about muscle size or you looking big in the mirror. It's about speed, power, explosiveness, strength and mobility. And you don't get these things by just going to the gym 5 days a week. Basically, you do not just look fit, you perform like it. लगता है कि more days of training is equal to more results, but in reality 99% ऑफ द केसेस होता है इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम 7 के 7 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो हफ्ते में तो तुम्हारी एक्सप्लोजिवनेस गिर जाती है, एंड्योरेंस खत्म हो जाती है, तुम्हारे मसल साइज भी नहीं बढ़ता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाती है, तुम बर्नआउट भी हो जाते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। जो एथलेटिक बॉडीज होती हैं वो सिर्फ वॉल्यूम से नहीं बनती, वो बनती है इंटेंसिटी से और रेस्ट से। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज इन अ वीक शुड वी ट्रेन देन? I'd say 3 to 4 times a week is a sweet spot. उसमें तुम प्रॉपर ट्रेनिंग भी कर पाओगे, कंडीशनिंग डेज को भी इंक्लूड कर पाओगे, एक्सप्लोजिवनेस भी होगी एंड रिकवरी भी अच्छी होगी। बेसिकली एनीथिंग लेस देन 3 days इज टू स्लो एंड एनीथिंग मोर देन 6 days ओनली इफ यूर एन एडवांस्ड एथलीट हु इज मैनेजिंग आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी प्रॉपरली हो रही है, आप एक एडवांस्ड एथलीट हैं, तो सिर्फ उस केस में 6 days या फिर उससे ज़्यादा की ट्रेनिंग होती है, पर उसके लिए इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा मायने में रखना पड़ता है। Here's a simple athletic split that I have made. So for option 1 is 4 days. Day 1 is gonna be upper body strength. Day 2 is gonna be lower body strength. Day 3 rest or active recovery so that your muscles and nervous system can recover. Day 4 explosive and athletic training where you can include plyometrics, strength, and then day 5 full body plus conditioning. Conditioning you can throw medicine balls on the heavy bag, shadow boxing, jump rope, sprints, running and full body squats, bench press. Upper body explosive and power पे काम कर सकते हो तुम, medicine ball throws, and उसके बाद तुम day 7 पे तुम रेस्ट करोगे। If you follow this routine, you're not just working out, you're jumping, you're sprinting and you're moving like an athlete. Listen carefully, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग मैसअप कर देते हैं अपनी रूटीन को। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी और ट्रेनिंग हार्ड पे ध्यान देना है। अपनी ट्रेनिंग को हार्ड रखना है, अपनी इंटेंसिटी को हाई रखना है, पर वॉल्यूम को कंट्रोल रखना है। तुम्हारी रूटीन में तुम्हें जो करना चाहिए वो है लिफ्ट हैवीली लिफ्ट करना है, एक्सप्लोसिव रहना है और मूव करना है, फास्ट मूव करना है। तो अगर तुम्हें डेली वर्कआउट्स ईजी लग रहे हैं तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाओ। अगर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है, वॉल्यूम को भी बढ़ाओ। को ये लगता है कि रेस्ट डेज आर फॉर वीक पीपल, बट नो माय फ्रेंड, रेस्ट डेज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकवर, टू गेट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज योर मसल्स डोंट गेट स्ट्रॉन्गर व्हेन यू ट्रेन, योर मसल्स गेट स्ट्रॉन्गर जब तुम रेस्ट लेते हो। जब तुम ट्रेन करते हो वो मसल टूटते हैं। इफ़ यू इग्नोर रिकवरी यू विल नॉट लुक एथलेटिक, रादर यू विल लुक लाइक टायर्ड मैन जिसने कभी रेस्ट नहीं की और 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब पे काम कर रहा है। So yeah, focus on recovery as recovery is really important. So now the answer is simple. Train 4 to 5 days a week. Focus on recovery. Focus on high intensity, not high volume, and focus on performance, not just muscle. कि ऐसे ही एक strong athletic physique बनेगी जो सिर्फ दिखने में strong नहीं होगी, चलने में और काम करने में भी strong होगी. So follow this, and you will build an athletic physique. And follow for more such content. Thanks for watching. I'll see you in the next video.